जो आपको फर्स्ट इनकम आई थी तो उसके बाद पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था आपके? फर्स्ट इनकम पे हाँ, क्योंकि वो फर्स्ट मेन करता कुछ है, मेन रखता है वो तो। फर्स्ट इनकम तो बहुत ही कम थी यार। अच्छा। फर्स्ट इनकम तो कुछ थी नहीं भाई, मतलब जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब शायद यूट्यूब एड रेवेन्यू से 4 5 6 हज़ार रुपए आते होंगे। अच्छा, तो पेरेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं रहा था? उनको पता ही नहीं था कि कहीं पैसे भी आते हैं इसके बस। अच्छा। मैं जॉब छोड़ने के बाद पेरेंट्स को बताया नहीं था। क्यों? अरे गांड मार देते भाई, क्या बात कर रहे हैं। Hey guys, welcome to the second episode of the Kitabi Talks podcast. So today we have a very special guest, one of the biggest fashion influencer on the YouTube, Indian fashion influencer. He is Sam Kalla, also known as Be Your Best. So आज हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, लोगों के फ्यूचर कैसे उनको फैशन में परस्यू करना चाहिए, कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए, हमें अपने ड्रीम्स को कैसे फॉलो करके अपनी उसको एक सक्सेस करियर ऑप्शन बनाना चाहिए, अपने ड्रीम्स को जो भी हमारी हैबिट है उसको करियर ऑप्शन कैसे बनाए, और कैसे पेरेंट्स से झूठ ना बोले, और बहुत मजे करे हमने इस पॉडकास्ट में। तो होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा, और आपको अच्छी लगे तो फॉलो कर देना अगर स्पॉटिफाई वगैरह कहीं भी सुन रहे हो, और अगर यूट्यूब पे सुन रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना डूड्स। थैंक यू गाइस, लेट्स हेड स्ट्रेट टू पॉडकास्ट। हाँ, so hey Sam, welcome. मतलब Let's start with your journey, dude. So you have got your engineering degree from IIT and या now you're a fashion influencer. या So ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ मतलब? यार ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुआ कि when I was in IIT in my last year, I joined my dance society, and when I joined my dance society, that was the first time जब मैं पढ़ाई वढ़ाई, और एक्चुअली पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं बोलूंगा मैं, अपने कॉलेज के अंदर से बाहर के कॉलेजेस के लोग देखे। उससे पहले हम लोग अपने कॉलेज के कैंपस के अंदर ही सब खत्म कर देते थे। तो मेरे को पता चला कि यार ठीक है, मेरे कॉलेज के अंदर तो लोग उतना अपीयरेंस को लेके नहीं वो करते, बट बाहर लोग काफी कूल कूल तरीके से ड्रेस होते हैं। तो तब उस टाइम मेरा इंटरेस्ट बहुत पीक हो गया कि अच्छा ऐसा कूल कपड़े भी पहनते हैं लोग। तो तब तब मेरा थोड़ा फैशन में इंटरेस्ट आया, और मेरे को शूज स्नीकर्स स्पेशली उससे पहले से काफी पसंद थे। तो वो स्नीकर्स का लव, और साथ में जब बाकी लोगों को देखा कि लोग अच्छे से ड्रेस कर रहे हैं, तो वो जब हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं भी अच्छा ड्रेस करूंगा यार। फिर जब मेरी नौकरी लगी तो मेरे पास पैसे आए ढंग के कपड़े खरीदने के, तो मैं तब भी खरीदे। उससे पहले शूज तो मैं खरीदता था कॉलेज में फ्रीलांसिंग करके, बट फिर कपड़े मैंने बाद में खरीदने शुरू करे। एंड वो धीरे धीरे देन पीपल यूज टू आस्क मी कि भाई तूने ये अच्छा पहना है, वो अच्छा पहना है, कहाँ से लिया कहाँ से लिया। तो एक पॉइंट मैंने बहुत थोड़ा इरिटेट हो गया था कि पूछे जा रहे हो पूछे जा रहे हो। तो मैंने देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम कि भाई ये फोटो पहनी हुई है मैंने। फिर उसके बाद कोई उसको भी पूछने लग गया, तो मैं नीचे कैप्शन में डिटेल्स डालनी शुरू कर दी कि ये यहाँ से लिए यहाँ से लिए। तो ताकि लोग पूछे ना, मैंने बेसिकली इसलिए किया था कि टिपिकल इंट्रोवर्ट बिहेवियर था वो। तो तब ऐसे स्टार्ट किया था, उसके बाद बस ऐसा ही चल रहा था। एंड देन somehow I got into, like I switched jobs. I was in a management consulting firm, फिर वहां से मैं एक मीडिया कंपनी में गया। तो मीडिया कंपनी में और एक्सपोजर मिला कि ये तो धंधा भी बन सकता है जो मैं कर रहा हूँ। तो फिर वहां से मोटिवेशन आया, और फिर वहां से फिर वी हैव व्हाट वी हैव। तो जैसे आपको एक कंपनी थी, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, आपको उसमें सीएमओ की पोस्ट मिल गई थी, ट्रस्ट मीडिया, तो वो करेक्ट। छोड़ क्यों दिया आपने? यार मतलब ये इसका आंसर तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, क्योंकि ये सीएमओ की पोस्ट भी बहुत ज्यादा प्रीशियस टाइप होती है ना। हाँ, करेक्ट कोई करेक्ट। इजी छोड़ नहीं रहा है। हाँ मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं सीएमओ नहीं था। ओके। एट दैट टाइम आई ज्वाइंड एज अ सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस मैनेजर पोजीशन, मतलब काफी रैंडम पोजीशन थी वो। फ्रॉम द वर्क आई डिड देयर इन अराउंड 2 years, क्वार्टर टू 2 years, वो सीएमओ वाला लेवल पहुंच गया था, तो वहां पे सीएमओ की पोजीशन थी। The reason I left that position was it was a great company, great people, great vision, but मेरा विजन थोड़ा सा उससे अलाइन नहीं हो रहा था, इन द सेंस कि आई रियली वांटेड टू क्रिएट कंटेंट दैट वाज ऑफ डायरेक्ट वैल्यू टू पीपल। एंड वहां पे मोस्टली हम लोग एंटरटेनमेंट कंटेंट कर रहे थे, विच मतलब मेरा बहुत ज्यादा मन था कि यार कुछ वैल्यू कंटेंट बनाना है। तो इसीलिए अलाइन नहीं हो पाया, इसलिए छोड़ दी। ओके।
तो मतलब ये आईआईटी कैसे क्रैक हो, मतलब कोई स्टोरी है इसके पीछे कि आईआईटी क्यों कैसे करा? क्योंकि यार आईआईटी हाँ गीक मतलब वही होता है ना कि आईआईटी में ऐसे ही लोग होते हैं। हाँ सच है, मैं वही हाँ था। भाई। तो वो हुआ अभी भी कैसे, हूँ। क्रैक कैसे हुआ? लगती नहीं हो वैसे आप स्टडी की उससे कि हाँ पढ़ते हो इतना। मैं पढ़ता तो खैर आईआईटी के अंदर तो उतना नहीं पढ़ता था, बट आईआईटी में घुसने के लिए तो बहुत पढ़ाई करी थी। बट अगेन मेरा फर्स्ट टाइम 12th के जस्ट बाद नहीं हुआ था आईआईटी। तब मैं एक दूसरे कॉलेज गया था, और उस कॉलेज में मैं फर्स्ट सेमेस्टर में सारे एग्जाम्स में फेल हो गया था। तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि भाई ये तो बहुत गंदा फ्यूचर दिख रहा है मेरे को, अब वापस ही पढ़ाई कर लेते हैं, तैयारी वापस कर लेते हैं, फिर से कोशिश कर लेते हैं। तो तब मैंने वापस कोशिश करी थी, फिर मेरा आईआईटी क्रैक हुआ था। और फिर मैं आईआईटी गया, और आईआईटी जाते ही पढ़ना छोड़ दिया। आईआईटी के लिए बहुत पढ़ा था मैं, मतलब अच्छा। बहुत ही ज्यादा, मतलब तब मेरे को पता नहीं था सोना क्या है, खाना क्या है। सिर्फ पढ़ाई 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 और नथिंग एल्स। पेरेंट्स ने कुछ बोला था आईआईटी के लिए? यार उन्होंने तो ये बोला था कि पहले उन्होंने 11th टाइम पे बोला था कि या तो आईआईटी या फिर डॉक्टर। अच्छा। फिर उसके बाद जब डॉक्टर वाला केस हट गया, तो आईआईटी के लिए तो उन्होंने बोला था या तो आईआईटी या नथिंग, फिर तो घर बैठो कुछ मत करो। ओके। बहुत ज्यादा इस तरीके में स्ट्रिक्ट थे, मतलब उन्होंने बोला था और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओके। सो अपना वर्क के बारे में बताइए, जो फैशन इन्फ्लुएंसर वर्क क्या होता है इसमें? वर्क क्या होता है? हाँ। यार अब फैशन इन्फ्लुएंसर तो कोई काम नहीं हुआ ना। इट इज हाँ। इन्फ्लुएंसर तो तू मेरे को बोलेगा, हाँ वो तो अगर तू बोलूंगा मैं इन्फ्लुएंसर कि हो आप रहा है, इन्फ्लुएंस अगर कर तू रहे हो मेरे इन्फ्लुएंस हो रहा है तो को। हाँ। तो ना। इसमें आप काम क्या करते हो मतलब? तो मैं फैशन क्रिएटर कह सकते हो, ओके। लाइफस्टाइल क्रिएटर कह सकते हो। तो हम कंटेंट बनाते हैं। अभी जिस रूम में मैं बैठा हुआ था वो मेरा ऑफिस था। ओके। वहाँ पे पूरी टीम थी। तो हम लोग कंटेंट बनाते हैं, और वी पब्लिश ऑन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, हाँ देखा, इंस्टाग्राम। मैंने बहुत देखा है। हाँ। मैं फॉलो करता हूँ, तो बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ मैं। बहुत सही। हाँ। तो मेन काम वही है कि हम लोग यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं लॉन्ग फॉर्म वाला, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म वाला, अब यूट्यूब पे भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हैं। तो ये इस कंटेंट की प्रोडक्शन, इस कंटेंट के अराउंड के बिजनेस की मैनेजमेंट, यही दो मेन पार्ट्स होते हैं हम्म। वर्क के। तो ये फैशन से अप टू डेट कैसे रहते हो आप? फैशन से अब यार मैं इंस्टाग्राम बहुत चलाता हूँ। हाँ। इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा फैक्टर है फैशन से अप टू डेट रहने में। कि नया नया ट्रेंड क्या आ रहा है, बाहर के लोगों को फॉलो करना, और जो मेजर फैशन हाउसेज हैं, जो सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी कलेक्शंस पे नजर रखना। तो इससे ट्रेंड्स का पता चलता है। दूसरी चीज, अ लॉट ऑफ, आई वुडंट से ऑल ऑफ इट, बट अ लॉट ऑफ माय कंटेंट इज आल्सो रिलेटेड टू माय पर्सनल स्टाइल। और मेरा पर्सनल स्टाइल बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा कि एवरीडे बेसिक बॉय टाइप स्टाइल है। मतलब हम्म। ऐसा कुछ क्रेजी नहीं है कि जो रैंप पे चल रहे हैं। मेरे को वो वाला फैशन समझ भी नहीं आता ज्यादा। ओके। मेरे को समझ ही वही आता है, मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार ये आउटफिट मैं पहन के बाहर जा पा रहा हूँ ना दोस्तों के साथ चिल मारने। तो मेरा वैसा वाला स्टाइल है, तो वो मेरा काफी कंटेंट उस स्टाइल से रिलेटेड भी होता है, जो कि मेरा पर्सनल स्टाइल है। ओके। तो फिर बैक टू आईआईटी, मतलब आईआईटी के अंदर की लाइफ कैसी होती है? आईआईटी के अंदर की लाइफ, मैं कहूँगा, अब ऑफ कोर्स मैं उतने अच्छे से कंपेयर नहीं कर सकता किसी और कॉलेज के अंदर की लाइफ से, क्योंकि हो सकता है और कॉलेजेस में भी बहुत क्रेजी चीजें चल रही हो, बट आईआईटी की लाइफ इज डिफिकल्ट। आई वुड से इट इज नॉट इजी। इट इज इजी अगर तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो तुम चिल मार के रह सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें फोड़ना है, तो आईआईटी तुम्हें इतने ज्यादा एवेन्यूज देता है फोड़ने के, इतने ज्यादा तरीके, इतने ज्यादा रास्ते देता है कुछ सक्सेसफुल करने के, कि तुम जब कोई भी एक रास्ता पकड़ते हो, तो उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अब क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेहनत करने की, तो इंसान फिर मेहनत कर भी देता है, फिर बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आईआईटी की अंदर की लाइफ इज, आई वुड से, इट इज हार्ड, बट इट इज वेरी इंजॉयबल टू डू दैट हार्ड वर्क। ओके। तो मतलब कोई स्पेशल किस्सा रहा आपका आईआईटी में, जैसे आईआईटी के लिए या फिर आईआईटी के अंदर? आईआईटी के अंदर ऐसे तो किस्से तो बहुत हैं। मतलब तू हाँ। किस किस टाइप के किस्से पूछ रहा है, मैं तो वो नहीं पता मेरे वो मिक्स चलेंगे, वो समझ जाओ, मिक्स चलेंगे। को। नेक्स्ट चलेंगे। कुछ समथिंग रिवीलिंग टाइप। एज सच तो यार, मतलब मैं इतना कोई क्रेजी एडवेंचरस इंसान था नहीं आईआईटी के अंदर। ओके। बट हाँ, मेरे को, मैं आईआईटी की हर चीज करी हुई है। स्पोर्ट्स भी कर लिया, सारे क्लब्स कर लिए, बहुत कुछ कर लिया। उस टर्म्स में तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था। हाँ। और अब ऐसे वो क्रेजी जो
गलत पदार्थ वाली चीजें हैं, वो सब मैंने ज्यादा नहीं करा। ना मेरा इंक्लिनेशन था उस साइड पे बहुत ज्यादा। बट उसके अलावा हाँ यार, काफी फन टाइम्स रहे हैं। मतलब जो आईटी का सबसे बड़ा फेस्ट होता है रॉन्डेवू, हम्म, उसका मैं कोटी मेंबर था, तो मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था वो। तो वो बहुत क्रेजी टाइम था। हम लोग बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लेके आए थे। हम लोग ने बहुत बढ़िया बढ़िया इवेंट्स करवाए थे, उसकी पब्लिसिटी बहुत बढ़िया करवाई थी हमने सोशल मीडिया पे। तो वो सब हैंडल किया था मैंने, टॉप टू बॉटम सब कुछ। तो उसमें बहुत मजे आए थे, वो उसके बहुत क्रेजी मेमोरीज है मेरी। बाकी मैं वहाँ पे फिल्म्स क्लब का भी सेक्रेटरी था, तो मेरे को उसकी भी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। कॉम्पिटिशन्स करवाते थे हम फिल्म मेकिंग वाले, पूरा फिल्म मेकिंग का कल्चर लेके आया था मैं पूरी आईटी में, उससे पहले कुछ नहीं था। तो वो दोज वर गुड टाइम्स, वही किस्से याद है मेरे को। बाकी ऐसा कुछ ओके एडवेंचरस किस्से जो जनरली होते हैं कि दारू पी के इधर उधर चले गए ये करे, वो नहीं है मेरे। ओके। तो मतलब फैशन को आपको मतलब फेवरेट फैशन स्टाइल कौन सा है आपका, और उसको फेवरेट? कैसे फेवरेट फैशन स्टाइल? अच्छा। यार मेरे को तो सबसे ज्यादा पसंद है स्ट्रीट स्टाइल। स्ट्रीट स्टाइल में बहुत बढ़िया सी एक ओवरसाइज टी शर्ट, बहुत बढ़िया सी कार्गोज, तो मेरी फेवरेट है। और साथ में कुछ बढ़िया से चंकी स्नीकर्स। हाँ वो ये तो मेरे को ये मैंने मेरे को सबसे ज्यादा कंफर्ट, यूट्यूब में वीडियो में मेनली ये होना ही हो रहा है इन दिनों में से एक ना एक चीज। क्योंकि मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है। हाँ। ऐसा लगता है कि ये पहन के कहीं भी चले जाओ, पूरा दिन मस्ती मार लो, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो मेरे को बड़ा बढ़िया सी चीज लगती है वो। अच्छा, तो क्या आपको क्या फैक्टर लगता है कि आप यूट्यूब पे इतना ज्यादा ग्रो कर पाए फैशन में, स्पेशली जो बहुत कम लोग हो पाते हैं? यार यही फैक्टर है कि हाँ बहुत भाई। कम लोग हैं उस स्पेस में, तो इसीलिए हम लोग इतना ग्रो कर पाए। क्योंकि द थिंग इज विद फैशन एंड अदर लाइफस्टाइल, एक्चुअली विद अदर प्रोडक्ट रिलेटेड चैनल्स, जैसे कि हाँ। टेक चैनल्स हो गए, ये हो गए, इनमें ना इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है, क्योंकि तुम्हें प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। अब हमें कपड़े खरीद के फिर उनको रिव्यू करना होता है, तो स्टार्टिंग में कॉस्ट लगती है। तो वहीं पे बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। जैसे टेक चैनल खोलोगे, फोन का रिव्यू कैसे करोगे, कहाँ से लाओगे तो फोन, राइट? फोन या कहीं फिर ना कहीं से तो मार्केट से आते जुगाड़ने हैं तो खुद ही पड़ेंगे। खरीद के लाने पड़ते हैं। हाँ, जुगाड़ने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, हाँ प्रोडक्ट तो जुगाड़ना पड़ेगा। कितने दोस्तों से ले लोगे, कितने चाचा चाची से ले लोगे, है भाई। ना? फिर तुम ऐसा कुछ प्लान बनाओगे कि भाई ये खरीद के रिटर्न कर देंगे, फिर कुछ कुछ ऐसा करना पड़ता है। तो बहुत हाई रिस्क बट अगेन हाई रिवॉर्ड बिजनेस होता है। तो एक मेजर फैक्टर ये है कि हम लोग आ गए टॉप पे। और इसके अलावा अगेन हम हर कंटेंट को ऐसे देखते हैं कि यार एक वीडियो पिछले वीडियो से बेटर होना ही होना चाहिए। अगर एक वीडियो पिछले वीडियो से बेटर नहीं है, तो एटलीस्ट एक वीक के वीडियोस पिछली वीक के वीडियो से तो बेटर होने ही होने चाहिए। और हम कंटेंट का हमेशा आइडिया वही कहाँ एम से लाते करते हो हैं। आप? क्या? कंटेंट का आइडिया? कंटेंट का आइडिया कमेंट से यार, कमेंट्स में सब सारे आइडियाज दे हाँ, देते कुआरा पे मैंने आपको देखा था, मतलब आप पूछते रहते रैंडमली बहुत कुछ। हैं। हाँ। और बाकी फैशन के ऊपर क्या आपका मतलब कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर टाइप आपको जो इन्फ्लुएंस करता है फैशन के ऊपर? यार मेरे को बाहर के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एलिका करके है बाहर की, वो डीजे है एक्चुअल में, बट वो सिर्फ अपनी आउटफिट्स की फोटोज डालती है, तो मेरे को उसकी आउटफिट्स बहुत बढ़िया लगती हैं। एक डैनियल सिमंस है बाहर का इन्फ्लुएंसर, बहुत काफी बड़ा। तो उसका मेरे को फैशन अच्छा लगता है। उस समय कंटेंट, एक्चुअली फैशन से ज्यादा मैं लोगों से कंटेंट बनाने में मोटिवेट होता हूँ कि अच्छा ये इतना कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मैं इंडिया में क्यों नहीं ला सकता? कि मैं इंडिया में बेटर कंटेंट होना चाहिए, मेरा हमेशा से यही जिद रहती है। अदर देन दैट है यार एक दो और कुछ कुछ ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो कर लेता हूँ मैं, बट उनके नाम ऐसा याद नहीं है मेरे को। तो फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड टाइप रही है जो आपने आज तक कभी कहीं रिवील नहीं करी है? नहीं यार, वो रिवील इसलिए नहीं करी क्योंकि है ही नहीं कोई। मतलब अच्छा। ये मैं परेशान हो गया उस क्वेश्चन से। नहीं है भाई, कोई गर्लफ्रेंड आज तक ना बनी है, ना अभी है, और फ्यूचर में बन जाए तो तो बहुत सुन लो सब, सुन लो सब, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ। फ्यूचर में बन और जाए तो बहुत। बाकी स्कूल लाइफ में कुछ हुआ जैसा कुछ, स्कूल लाइफ में या यार मेरी फिर स्कूल लाइफ, वैसे पढ़ाई वाले थे आप स्कूल लाइफ में भी? यार पढ़ाई वाला नहीं था मैं। टेंथ तक तो काफी नालायक था, ना पढ़ाई ना स्पोर्ट्स ना कुछ एक्टिविटी, बिल्कुल ही लल्लू बच्चा जो कुछ नहीं करता लाइफ में, बिल्कुल यूजलेस। कि मतलब मैं अपना माँ बाप होता तो मैं उठा के फेंक देता घर से बाहर। इतना वाहियात केस था मेरा, मतलब कुछ नहीं आता था मेरे को। ओके। टेंथ में समहाउ बोर्ड्स में ठीक ठाक नंबर आ गए, मेरी सीजीपीए 9.6 टाइप आई थी शायद। तो विच मतलब उस टाइम पे सबकी 10-10 आ रहे थे, बट अच्छा। मेरे को हैरानी थी मेरे 9.6 आ गए। अम, उसके बाद 11th में मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी, बट तब भी आज सच कुछ खास नहीं। मतलब मैंने स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद ही पढ़ाई शुरू करी है, जब मैं ओके। कॉलेज में फेल हो गया था और मेरे को रियलाइज हुआ कि अब तो आईआईटी निकालनी पड़ेगी।
तब असली पढ़ाई शुरू करी थी मैंने। बट स्कूल में तो ना मैं पढ़ाई में अच्छा था, मतलब पढ़ाई में ठीक था। मेरी टॉप 5 आनी शुरू हो गई थी रैंक। तो बस उसके अलावा बाकी चीजों में एकदम लल्लू था। मतलब मैं मोटा था, वहां जाके सिर्फ चिप्स खाता था, स्कूल में कैंटीन में जा जाके बस चिप्स ठूसता रहता था। ओके। और मेरे एज सच कोई फन इवेंट्स भी नहीं हुए मेरे साथ स्कूल में। बहुत ऐसे लो लाइफ टाइप का इंसान था। स्कूल जाता था, घर आता था, ट्यूशन जाता था, आके सो जाता था, कार्टून वार्टून देखता था और कुछ नहीं करता था, इंटरेक्ट भी नहीं करता था। इंट्रोवर्ट टाइप, मतलब कुछ नहीं, एकदम अरे सबसे बहुत, अलग दुनिया से हटके। बिल्कुल एकदम इंट्रोवर्ट थे। मेरे 3-4 दोस्त थे, बट वही स्कूल में मिलते थे, हाय अभी भी मेरे दोस्त हैं, वो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट स्कूल टाइम पे तो मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग था ही नहीं कि मैं किसी से कुछ शेयर कर पाऊँ, किसी से कुछ बात कर पाऊँ किसी चीज के बारे में। बहुत बिल्कुल यूजलेस सी लाइफ मान के कह सकते हो कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था मेरे बारे में। तो जैसे आपने अपनी करियर लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करी है, तो ऐसा क्यों करा? और अलग अलग पोजीशंस रही है हमेशा। यार आई डोंट थिंक मैंने काफी फ्रीक्वेंटली करी है। मैंने कॉलेज के बाद में डायरेक्ट मेरी प्लेसमेंट हुई थी एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में, वहां गया था। 2 साल वहां रहा, फिर उसके बाद मैं एक मीडिया कंपनी में चला गया, और उस मीडिया कंपनी में मैं 2 साल के लिए रहा था। तो बस मीडिया यही का जॉब्स कैसा मैंने आइडिया की। आया? यार मेरे को रिसेंटली रियलाइज हुआ है कि मेरे को हमेशा से ही कंटेंट वगैरह काफी पसंद था। तो ये मेरे को चीज पहले रियलाइज नहीं हुई थी, बट मैं तो बचपन से ही कंटेंट देख रहा हूँ। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं 11th 12th में ना, जब जब मैं 11th 12th में था, तब यूट्यूब नया नया शुरू हुआ था। तो तब यूट्यूब पे कुछ क्रिएटर्स आते थे। ये नीगा हीगा करके एक क्रिएटर है, वो आता था। KSI भी आना शुरू हो चुका था। तो ये सारे क्रिएटर्स आते थे, तो मैं इनका कंटेंट देखता था, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता था। तब मैं सोचता था कि यार काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता। बट वो फिर ऐसा बैक ऑफ द माइंड थॉट था, मतलब ऐसा कभी उसको सोचा नहीं मैंने कि एक्चुअल में हो सकता है। लेकिन फिर जब मैं अपनी कंसल्टिंग जॉब कर रहा था, तब सब बढ़िया चल रहा था, पैसे वैसे थे, सब था। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये इंडस्ट्री नहीं पसंद मेरे को कॉर्पोरेट टाइप की जॉब करनी ही नहीं है। तो तब मैं सोचा चल ठीक है, पैसे थोड़े से कम कमा लेंगे, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे फन है काम करने में। तो मेरे को पता चला मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स थे जो कि एक मीडिया कंपनी बना रहे थे, जिसके अंदर वो यूट्यूब चैनल्स वगैरह मैनेज कर रहे थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, यूट्यूब तो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर ली, वो बिल्कुल एकदम से ही ज्वाइन कर ली, मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं, सोचना चाहिए था। तो मतलब आप अपनी लाइफ का टर्न क्या कहोगे? कोई ऐसा फेज जो बहुत बुरा रहा है, और एक टर्न क्या दिया आपने, पिवट कैसे लिया कोई उस चीज के ऊपर? यार लाइफ का सबसे घटिया फेज तो मेरा 2021 में था, फेब मार्च में। तब मतलब मेरे को आई वॉज डायग्नोज विद क्लिनिकल डिप्रेशन। ओके। तो उस टाइम वही सबसे गंदा फेज था। मतलब मैं बेड से उठा नहीं जाता था, दर्द होती थी बॉडी में, पेन किलर, दो दो पेन किलर खा के भी कम नहीं होती थी दर्द। तो बट उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मतलब कि इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है। और फिर मैंने कहा कि फिर जॉब भी छोड़ ही देते हैं, जब इतना बुरा टाइम चल ही रहा है तो सब कुछ बुरा एक साथ ही कर देते हैं। मैंने जॉब भी छोड़ दी। फिर ओके। मेरे को कुछ पता नहीं था क्या करना है। तब एज सच कोई यूट्यूब इंस्टाग्राम से भी कुछ पैसे खास नहीं आ रहे थे। 6-10 हज़ार आ रहे होंगे टोटल। बट फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मतलब मैंने थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया, थोड़ा सा एंजॉय किया, चिल मारा। और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, मेरे को इस तरफ मेहनत करके देखनी है, फिर शुरू कर दिया मैंने। ओके। तो जो आपको फर्स्ट इनकम आई थी, तो उसके बाद पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था आपके? फर्स्ट इनकम पे हाँ, क्योंकि वो फर्स्ट मेन करता है, कुछ मेन रखता है वो तो। फर्स्ट इनकम तो बहुत ही कम थी यार। अच्छा। फर्स्ट इनकम तो कुछ थी नहीं भाई। मतलब जब मैंने जॉब छोड़ी थी, तब शायद यूट्यूब एड रेवेन्यू से 4-5-6 हज़ार रुपए आते होंगे। अच्छा, तो पेरेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं रहा दादा? उनको पता ही नहीं था कि कहीं पैसे भी आते हैं इसके पास। अच्छा। मैं जॉब छोड़ने के बाद पेरेंट्स को बताया नहीं था। क्यों? अरे गांड मार देते हो भाई, क्या बात कर रहे हैं। वो तो मारते हैं भाई, वो तो सब मारते हैं, सबके मारते हैं। तो तब मैंने उनको झूठ बोला हुआ था कि मैं काम पे ही जाता हूँ, और मैं ऐसे किसी रैंडम कैफे में चला जाता था, चिल मार के आ जाता था। ओके। तो मतलब जो एक स्टड, मतलब स्टड भी नहीं कहूंगा, एक टिपिकल बॉय जैसे तो वो रहेगा आप पूरी लाइफ। हाँ। तो आप अपने फ्यूचर में क्या देखते हो, अपने करियर में फ्यूचर को क्या देखते हो फ्यूचर में?
यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब शायद ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है मुझे नहीं पता, बट मैं उतना नहीं सोचता फ्यूचर का, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ये पूरा भरोसा है कि फ्यूचर अच्छा ही हो जाएगा। तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं हुआ। जो रीसेंट फ्यूचर है, मतलब जो अगले 2 साल है, उनका प्लान मेरे पास रेडी है। क्या बट प्लान? ऐसे फ्यूचर में मैं 30-35 साल पे क्या कर रहा हूँ वो सब नहीं पता मेरे को। अच्छा, प्लान क्या वैसे, अगर जानने को मिल जाए तो? यार प्लान ये है कि मीडिया बिजनेस को और एक्सपैंड करना है और अपनी क्लोथिंग लाइन को और एक्सपैंड करना है। ओके। ये तो दो। कोई मैसेज जो आप हमारे यहाँ पे ऑडियंस को कन्वे करना चाहोगे अपनी तरफ से, कोई स्पेशल एक पर्टिकुलर मैसेज अपनी उनकी लाइफ के बारे में? यार एक मैसेज जो आजकल मैं काफी ज्यादा पैनल डिस्कशंस और टॉक्स देने जाता हूँ उसमें भी यही मैसेज दे रहा हूँ मैं। अच्छा। आजकल के जमाने में पैसा कमाना आसान है, बहुत आसान है एक बार, बट कंसिस्टेंटली कमाना बहुत मुश्किल है। तो फोकस ऑन थिंग्स जो आपको कंसिस्टेंटली पैसा कमा के दे, इंस्टेड ऑफ कि एक बार में बहुत सारे पैसे कमा लिए। ओके। सो जो लोग अपने मनपसंद करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं वो स्टार्ट कैसे करें? जैसे आपने भी वैसे ही करा है, कि वो स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि माँ बाप से मार खाने का डर तो सबको होता है। यार मेरी तरह मत करना, मतलब मैंने तो बिल्कुल ऐसा मैं तो कहूंगा इमोशनल होके छोड़ दी कि भाई बस और नहीं करना, और कर दिया, और फिर मेरा लक काम कर गया समहाउ कि सब कुछ फिगर आउट हो गया। हमेशा ऐसा नहीं होता। तो काफी ज्यादा प्लानिंग के साथ, मतलब इतनी लेवल की प्लानिंग की एक एक्सेल शीट के ऊपर तुम्हारी सब आगे के 1 साल का प्लान होना चाहिए। तभी शुरू करना जब वो एक्सेल शीट पे पूरा प्लान है, तो लिटरली मतलब एक्सेल शीट पे सब कुछ होना चाहिए। तो जैसे लोग जो अभी यंग, जो फैशन में अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं फैशन में स्पेशली, तो कैसे स्टार्ट करें और कैसे अपना अप्रोच रखें उसकी तरफ? यार फैशन में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो तू क्या सिर्फ फैशन कंटेंट की बात कर रहा है? फैशन कंटेंट, जो भी मतलब किसी भी मतलब फैशन लाइन में। ओके। देखो इसका, देखो फैशन में करने को बहुत सारी चीजें होती है। तुम स्टाइलिस्ट बन सकते हो, डिजाइनर बन सकते हो, मर्चेंडाइजर बन सकते हो, तुम क्रिएटर बन सकते हो, तुम मॉडल बन सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो बट जो भी तुम्हें करना है ना, उसके लिए तुम्हें उस टाइप की चीज करने वाला एक एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा। Okay. उस एक्सपर्ट को सबसे पहले तो, अब आजकल सबका कंटेंट होता है ऑनलाइन, तो उसका कंटेंट देखना शुरू करो, उसका कांटेक्ट निकालो, उससे बात करो, उससे बोलो कि मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, मैं आपके लिए इंटर्न करने को तैयार हूँ फ्री में, लेकिन मुझे बस आपके साथ काम करना है। और उसके साथ काम करके समझो कि वो इंडस्ट्री कैसे चलती है, उसके साथ काम करके समझो कि काम कैसे होता है, कि प्रोफेशनली काम कैसे होता है। जब ये सब कर लोगे, तब तुम्हें अकल आएगी कि तुम्हें एक्चुअली, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें वो चीज करनी भी है या नहीं करनी। और अगर तुम्हें करनी है और तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ अब मेहनत करनी है इस चीज में, तो उसी इंसान ने जो पाथ फॉलो किया है उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर करके अपने हिसाब से उस पाथ पे चलना शुरू कर दो। तो फिर आपको क्या लगता है कि आपकी जो ग्रोथ होगी वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी फ्यूचर में? मतलब आपकी जो आगे ग्रोथ होने वाली है, तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी मेजरली? वो इस पर डिपेंड करेगी कि तू शेयर करेगा नहीं करेगा वीडियोस, और तू लाइक करेगा नहीं करेगा वीडियो। वो तो करूंगा, वो हर वीडियो करता हूँ मैं। हर वीडियो करते हैं। हाँ, हर वीडियो यार करता हूँ। आगे की ग्रोथ डिपेंड्स ऑन of course how hard we work, but it also depends on luck. हाँ। देखो अगर लक नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ। बट हम हाथ पैर मारते रहेंगे और ये होप करते रहेंगे कि लक कभी ना कभी हमें हिट करेगा, जैसे अभी लक तक ने एक किया बार है। हार मान ली तो पूरी जिंदगी बैठे रह जाते हैं। करेक्ट। हाँ। तो फिर कोई एंड मैसेज जो आप देना चाहोगे, एक फाइनल मैसेज अपनी तरफ से अपनी लाइफ के बारे में, एक यार समराइज वे में? यार एक मैसेज जो मैं देना चाहूंगा कि ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजंस मत लो। हर चीज का प्लान होना चाहिए जो कि तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए, और ये चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, हर एक चीज पे अप्लाई करता है। ओके। तो आपका कोई फ्यूचर में कोई कंपनी अपनी खोलने का प्लान है, जैसे एक मीडिया कंपनी टाइप? यार हमारी ऑलरेडी कंपनी है, मीडिया कंपनी। तो मैंने वो देखी नहीं है मैंने, वैसे है क्या उसमें? मतलब रजिस्टर्ड है वो एज अ कंपनी। अच्छा, रजिस्टर्ड है, मैंने हाँ। वही तो देखी नहीं है मैंने ना, आपकी लिंक्डइन पे मेंशन थी वो कंपनी इसलिए। नहीं मैं मेंशन नहीं करता, वो बस गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए रजिस्टर्ड है। ओके। तो उस पे आगे कुछ काम करने वाले हो? यार तो अभी जो हम कंटेंट बनाते हैं वो उसी कंपनी का पार्ट है। ओके। हाँ। चलो। और प्लस
there is a separate company which owns Urban Needs. मतलब एक अलग registered है Urban Needs. Urban Needs हमारा clothing brand. आप मिंत्रा पे भी फीचर हो चुके हो एक बार? मिंत्रा पे हो चुका हूँ मैं. हाँ, मिंत्रा पे आपकी प्रोफाइल है, स्पेशल आपकी वहां पे सारी क्लोथिंग आती है मिंत्रा पे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैंने allow नहीं देखी करा है, मैं लिंक भेजूंगा आपको। भाई मैंने अलाउ नहीं करा हुआ उनको. अरे मैंने कभी किसी मिंत्रा पे मिंत्रा आपका पूरा एक प्रोफाइल टाइप बने है सैन कालरा नाम से। ये क्या चल रहा है? भेजो मेरे को एक बार लिंक. और आई कैन शो यू लाइव, जस्ट वेट, आई कैन शो यू मतलब तो ये करेंगे मेरे को इस लगा बार. आप जानते होगे इसके बारे में, तभी मैंने ये मेंशन करा। नहीं बिल्कुल नहीं पता भाई. हाँ, चोर है भाई मिंत्रा वाले. अरे सीरियसली डूड यार, मैंने खुद देखा है। इसी स्टे सैलेज विद संचित कालरा स्टूडियो, देयर इज अ स्टूडियो ऑन योर नेम। You can search your name on Google and you will get the link of that Myntra page. चल मैं करता हूँ, देखता हूँ, हाँ केस करता हूँ सालों में. हाँ, कर देना भाई, कर देना। चलो फिर, that's all for the today podcast. हाँ ग्रेट यार, हाँ, मजे आ गए भाई। मजा आया ब्रो. हाँ ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। चल ब्रो, सी यू.